by Higher and iTech. Better stick around if you want it. You gotta prove it like we do it. आज के सोशल लिस्ट में बात होगी 90s किड्स की, रघुराम, रोडीज और नॉस्टैल्जिया की। इसके साथ ही करेंगे बात कैसे होने लग गए हैं स्कैम, लोगों को विलन बनाते हुए इंसान से भी मिलाएंगे, सब कुछ एक ब्रेक के बाद। वैसे इंटरनेट पर तमाम चीजें बंद हो जानी चाहिए, मगर उनमें से बंद होना सबसे जरूरी है 90s किड इस टर्म का। ये टर्म सोशल मीडिया पर खूब चलता है, हो भी क्यों ना, इसी साल के आसपास पैदा हुए लोग ही सोशल मीडिया के बड़े हैं। 90s में पैदा हुए लोग भले ही कितने भी बड़े क्यों ना हो गए हो, किड कहलाना पसंद करते हैं। नॉस्टैल्जिया में जीने वाले, हिमेश के गानों से भूतों को बुलाने वाले, क्रिकेट के बल्ले में स्प्रिंग खोजने वाले, ये कथित 90s किड्स के कुछ टच पॉइंट्स हैं, जैसे शक्तिमान, चाचा चौधरी, फैंटम वाली सिगरेट, कुमार सानू के गाने, पेंसिल से कैसेट सुलझाना, फ्रंटियर का ड्राइंग बॉक्स, एंटीना सही करना, रोडीज और न जाने क्या क्या। पिछले कुछ दिनों से ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट थे मुकेश खन्ना, जिनको लगता है कि दुनिया उन्हीं के आसपास घूमती है और वो जाने कौन सा महान तीर मार रहे हैं और जाने कितनी भयानक कमाई कर रहे हैं कि दुनिया मिलकर शक्तिमान को बदनाम करने की साजिश कर रही है और उनके प्रोजेक्ट को रोकना चाह रही है और उनके खिलाफ माहौल बनाने के लिए करोड़ों खर्च कर रही है। आजकल ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट है रघुराम, युवा शक्ति के बेहतरीन उपयोग, प्रतिभा के विस्फोट, भाषा वाली वर्णमाला, बुलिंग के जनरलाइजेशन को रोडीज में दिखाया जाता था, ऐसे आरोप लगते थे। उस शो से आप सीख सकते थे कि आपको क्या नहीं करना है। शो कैसा था कैसा नहीं, इस पे नहीं जाते हैं। बात करते हैं रघुराम की। रघुराम इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म मैकेनिक रॉकी के प्रमोशन में व्यस्त हैं। हाल ही में वो इंडियाज गॉट टैलेंट के 10वें एपिसोड में भी नजर आए थे। लेटेंट, एक बार फिर किसी ने कमेंट में टैलेंट लिखा तो मुझसे अच्छा कोई नहीं होगा, क्योंकि 1000 बार बता चुका हूं कि इंडियाज गॉट टैलेंट यूट्यूब का वो अलग शो है समय रैना वाला, और इंडियाज गॉट टैलेंट वो टीवी का एक अलग शो हुआ करता था। खैर, इसके बाद वो एक पॉडकास्ट में भी दिखे और तन्मय भट्ट के चैनल पर मीम पर रिएक्शन भी देते नजर आए। इस 28 मिनट की वीडियो में रघुराम ने रोडीज के कई राज खोले, कई अंदर की बातें बताई। एक क्लिप के रिएक्शन में वो बताते हैं कि वो चिल्ला रहे थे और फ़ोन के बारे में बता रहे थे। गुस्से में ही उन्होंने स्पॉन्सर इंटीग्रेट किया था। ऐसा इंटीग्रेशन हमको भी शुरू करना चाहिए, कब तक 90s की तरह ब्रेक के बाद कहते रहेंगे। रघुराम एक बार इंडियन आइडल में भी गए थे, वहाँ अनु मलिक और बाकी जजेज फराह खान और सोनू निगम से उनका लफड़ा भी हुआ था। अनु मलिक ने आप मुंबई नहीं आ सकते पर आप मुंबई नहीं आ सकते कहने पर रघु ने जवाब दिया था कि बात आप तमीज़ से भी कह सकते थे। ये क्लिप हम सबके जहन में ऐसे ही छपी है जैसे आपकी ज़बान में सालों पहले लिए गए पोलियो ड्रॉप का टेस्ट छपा है। इस क्लिप के बारे में रघु ने बताया कि तब की बात है जब रोडीज का दूसरा सीजन शूट हो चुका था और इंडियन आइडल का ऑडिशन चल रहा था। रघु के दोस्तों ने बताया कि लोग ने इंडियन आइडल वाले सबसे खराब तरह से बात कर रहे थे, इसलिए रघु उनसे जाके लड़ ले। रघु वहाँ लड़ने गए थे, मगर जजेज को ही नहीं पता था। आगे चलकर रघु ने बताया कि 30 मार खा में फराह और सोनू के साथ उन्होंने काम भी किया। दुनिया गोल है। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के रोडीज की क्लिप भी खूब देखी जाती है। उस शो को होस्ट करते थे वकार जका। पाकिस्तान के रोडीज के बारे में बताते हुए रघु ने कहा कि इनका शो था लिविंग ऑन द एज, जिससे वकार ने रीब्रांड करके पाकिस्तानी रोडीज बना डाला। और रघु गुस्सा होकर अपने बॉस के पास गए कि इन लोगों को सू करना चाहिए, लेकिन सामने जवाब आया कि ऐसा नहीं किया जा सकता क्योंकि रोडीज का कॉपीराइट ही नहीं था। तब तक 4 सीजन हो चुके थे। रघु के गुस्से के बाद कॉपीराइट लिया गया। इसके अलावा उस रोस्ट के बारे में भी बात हुई जो AIB ने किया था। उस रोस्ट को 10 साल हो चुके हैं और इस वीडियो में AIB के मेंबर तन्मय और रोहन जोशी थे। अक्षय कुमार का करियर तबाह हो गया, उनको पता भी नहीं था कि कैमरा माइक्रोफोन चालू था। फेसबुक पर घूमते टहलते ऐसा ही कुछ कहते हुए एक हेडलाइन आपको दिखाई देगी। चट्टाई ऐसे पहचाने कि होम पेज पर ऊपर ही दिखेगी, स्पॉन्सर्ड होगी और लाइक बहुत कम होंगे। हो सकता है कि अनंत अंबानी, बरखा दत्त, जानवी कपूर, बाबा सहगल या अवतार गिल, दुनिया के किसी भी रैंडम व्यक्ति की फोटो लगी होगी और असली न्यूज छपी हो, ऐसी लिंक होगी जिसमें बताया जा रहा होगा कि फलानी जी के तो 12 के भाव में लग गए। ऐसी खबरों पर कभी क्लिक नहीं करना है। अंदर वेबसाइट क्लोनिंग हो रखी होगी, किसी असली न्यूज वेबसाइट की खबर लगेगी, जैसे यहाँ इंडियन एक्सप्रेस की असली खबर सी लग रही है नहीं, लग रही है। थोड़ा नीचे जाएंगे तो वही क्रिप्टो, स्टॉक, बॉन्ड, AI बेस्ड प्रोग्राम जैसे कीवर्ड होंगे। कहीं भी छाप दो ट्विटर से लेके इंस्टा तक, बोर कर दिया एक तो इसने। कितना कमा लिया क्रिप्टोस लोगों ने, फिर भी बन रहे हैं बुद्धू, बन रहे हैं। खैर, दिखाया जाएगा कि बड़े आदमी ने पैसे कमाने का कोई सीक्रेट गलती से कैमरे पे बता दिया। फिर होगा कि हमने भी अपने पत्रकार को लगाया, सेम काम करवाया और सच में पैसे आए। अंत में वेबसाइट पे नकली कमेंट्स भी दिख जाएंगे कि वाह पैसे आ रहे हैं। आपको क्या करना है,
ऐसे किसी भी लिंक पे क्लिक नहीं करना है जहां कोई अविश्वसनीय सी कहानी हो। और दूसरा, फेसबुक के हरिश्चंद्र अवतार श्री मार्क जुकरबर्ग के कुनबे से पूछिए कि तुम लोग एक स्कैम के लिंक को स्पॉन्सर कैसे होने दे रहे हो, कैसे वो मेरे फीड तक पहुंच रहा है, बताओ भाई। कुछ दिन पहले बहुत मजेदार ट्वीट दिखे थे। इंडिया का एक शहर था, शहर में वो ऐप चलता ही है जो खाना डिलीवर करता है। लोग कह रहे थे कि कुछ ऐसे रेस्टोरेंट हैं जहां बस एक ही डिश मिलती है, बड़े अजीब से नाम वाली डिश होती है और उसके दाम बहुत ज़्यादा होते हैं। फिर हमने स्क्रॉल कर दिया तो वो ट्वीट गुम गए और पता नहीं चला कि कौन सी डिश थी जो एक ही मिलती है एक रेस्टोरेंट में, और रेस्टोरेंट ज़मीन पर है नहीं है। समझ रहे ना मामला। लेकिन अमेरिका के न्यू जर्सी का मज़ेदार मामला सामने आया। एक उबर ईट्स की ड्राइवर ने एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए खाना उठाया। बताया गया कि बरीतो है। बरीतो क्या होता है, ऐसा मानिए जैसे वो रोल होता है ना, एक सेकेंड, रोल कहेंगे तो मतलब कुछ और निकल जाएगा, ऐसे समझिए रैप होता है ना, उसके जैसा। खैर, ड्राइवर ने बरीतो उठाया। रास्ते में बरीतो अलग तरीके से महका तो ड्राइवर को लगा कहीं ये बरीतो की जगह है वही तो नहीं है, कहीं ये खाने की जगह पीने की चीज़ तो नहीं है, कहीं ये इंसान के कोलेस्ट्रॉल की जगह इंसान को ही तो हाई नहीं करा देगी, कहीं ये बेसिक नीड की जगह वीड तो नहीं है। कुल मिला के उठा सवाल कि ये खाना है या मैरुआना। सोचिए कैसा लगे किसी ड्राइवर को अगर साग बन जाए भांग, लोग खाने को रहे हो तरस लेकिन हाथ में आए चरस, ले जाओ आइसक्रीम पहुंचे अफीम, भूख से पिचके हों गाल, मिले मलाना का माल, आप जिन्हें समझो सॉस के सैशे, वो निकले कैनबीज के रेशे। ऐसा हुआ तो पॉटलक का मतलब बदल जाएगा, स्मोकी फ्लेवर से कुछ और समझ में आएगा। ऐसे तमाम सवालों को दरकिनार करते हुए ड्राइवर ने पुलिस को बुलाया। आके देखा गया तो पता चला कि बरीतो की जगह 1 औंस मैरुआना था। खाना किसी रेस्टोरेंट की जगह एक व्यक्ति ने दूसरे को भेजा था। तो अभी कुछ टेक्निकल मामलों के कारण केस दर्ज नहीं हो पाया है, लेकिन मामला वायरल तो हो ही गया। आप भी संभल के रहिएगा और जिस ट्वीट की बात कर रहा था उस ट्वीट को मत खोजिएगा। रेडिट पर एक सीट की तस्वीर एक यूजर ने अपलोड की। सीट में किसी इंसान ने पान मसाले की पीक मारी हुई थी। इस फोटो को लगा कि यूजर ने कहा कि मुझे नहीं पता दोष किसे देना है, और ये सेकंड ऐसी है। सोशल लिस्ट में अब बारी है पिक ऑफ डे की। पिक ऑफ डे में आज है लोगों को विलन बना देने वाली हरकत का वीडियो। विलन एक दिन में नहीं बनते, उन्हें समाज, हालात और परिस्थितियां विलन बनाती हैं। समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी के साथ इतना बुरा करते हैं कि सामने वाला इंसान विलन बन जाता है। जैसे रसगुल्ला बांटता हुआ ये इंसान ये ऐसी हरकत कर रहा है कि सामने वाला विलन बनने पे मजबूर बन जाए, मतलब खलनायक होने को मजबूर हो जाए। आप भी देखिए इस वीडियो को और एक सीख की तरह भी देखिए कि एक ही थाली के 2 रसगुल्ले एक से नहीं हो सकते, तो दुनिया के सब इंसान कैसे एक से हो सकते। क्या बात कह दी, वीडियो देखो। आज हमारे गांव में दावत हो रही है, मैं परस रहा हूँ रसगुल्ला। अब रसगुल्लों में जो ये बीच वाले रसगुल्ला हैं ये बहुत गर्म है क्योंकि इसके नीचे आग जल रही है, और ये वाले जो है ठंडे हैं। और मैं क्या करता हूँ रसगुल्ला देते हुए एक तो इसमें से दे दूँ और एक इसमें से दे दूँ। अब जिसने अगर इसमें से पहले खा लिया तो फूंक मार के खावेगा, अगर जिसने बाई चांस यहाँ में से पहले खा लिया तो वो समझेगा कि रसगुल्ले ठंडे हैं, वो दूसरे को भी मुंह भर के लेगा, मुंह फूक जाता है और वो करता है चला जावे। मैं मनी मन हंसता रहूँ खड़ा खड़ा। बाकी आज के सोशल लिस्ट में इतना ही। उम्मीद करिए जल्द ही कोई नई सूचना सुनाने का अवसर मिले। तब तक के लिए टाटा। बरीतो से बचिए, रसगुल्ले से बचिए, उस ऐप से भी बचिए। टाटा।